Good morning, class 10th. In the topic of circle, we have completed the theorems concept of the topic. Means कल हमने आपको दो theorems बताई थी. थ्योरम नंबर 1 था, क्या था थ्योरम नंबर 1 कि अगर कांटेक्ट पॉइंट को और सेंटर को मिला दो तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना. और दूसरा ये था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं ऑन अ सर्कल, ठीक है ना. ऑन अ सर्कल देयर आर टू टेंजेंट और ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स एंड बोथ आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना. इसके बेसिस पे हम लोगों ने थ्योरम्स कर रखे थे. आज हम लोग को क्वेश्चंस करने, 2-3 क्वेश्चंस जो भी बने से बन पाएगा वो मैं करा दूंगा, ठीक है ना. उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर क्वेश्चंस करने हैं, नहीं आना पूछना है, ठीक है ना. तो सर्कल का टॉपिक लगभग कंप्लीट है, ठीक है. उस क्वेश्चंस पे हमें क्वेश्चंस करना है. आप समझो कैसे क्वेश्चंस करना है. देखो, ए सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC. मतलब देखो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है. ये देखो ट्रायंगल है इस प्रकार का, ठीक है ना. इसको सर्कल टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है ABC, ठीक है. टचिंग द सर्कल ABC एट पॉइंट P, ठीक है. ये हमारे पास समझ लो P है, इसको हमने Q मान लिया, इसको हमने R. तो क्वेश्चन है सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC at P and touching AB and AC produce at Q and R respectively. Prove that. देखो क्वेश्चन हमारे पास है prove that, ठीक है ना. AQ इक्वल टू हाफ AQ का है, AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE ने पूछा है. तो एक तो ये है कि क्वेश्चंस लिखने की प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखोगे, ठीक है ना. तो सर्कल देखो टच कर रहा है, एक सर्कल तो प्रॉपर सर्कल बना नहीं है, ठीक है ना. तो उस पर आप मत जाओ, ये समझ लो सर्कल है, सर्कल ट्रायंगल को टच कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना. अब देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है. पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो देखो. प्रूफ की बात कर लो तो प्रूफ में आप जो जो पॉसिबिलिटीज है वो आप देख सकते हो. बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो आप देखो BP इक्वल टू सॉरी BQ इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे, BQ इक्वल टू पहला चीज. दूसरा क्या बनने वाला है बच्चे, देखो PC इक्वल टू C. और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है बच्चे AQ इक्वल टू AR. ये तीन चीजें हमारे पास आ गई बाई द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना. अब हमको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करनी है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालोगे, ठीक है ना. तो आप ये देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें, देखो यहाँ पे AQ इक्वल टू AR, ठीक है ना. AQ इक्वल टू AR में अगर हम AQ की बात करें तो यहाँ पे एक रिजल्ट हम लिखते हैं. AQ को हम लिख सकते हैं बच्चे, देखो यहाँ पे AB प्लस BQ. इस AQ की बात करूँ, AQ कैन बी राइट, AQ को हम लिखते हैं AB प्लस BQ इक्वल टू AR की बात करूँ तो AR के स्थान पे हम लिख सकते हैं AC प्लस CR, ठीक है ना. तो AB प्लस BQ. अब BQ के स्थान पे देखो BP डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते बच्चे. AB प्लस BQ के स्थान पे BP, एक रिजल्ट यहाँ से. और AC तो रहेगा प्लस CR के स्थान पे क्या डाल सकते हैं बच्चे, PC. एक रिजल्ट हमारे पास ये रिजल्ट ये है जिसकी हेल्प से मैंने इसकी हेल्प से मैंने ये हमने यूज किया. क्यों, मतलब AB प्लस BP इक्वल टू AC प्लस PC. आइए अब हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, पेरीमीटर्स की बात करनी है. पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, तो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, है ना. अगर यूज पड़ेगा तो मैं देखूंगा. देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सोचिए एक बार. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चे, AB प्लस BC प्लस AC. सहमत हैं. अब देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, AB प्लस BC की बात करूं तो BP प्लस PC लिखा जा सकता है प्लस AC. एग्री. अब देखो यहाँ पे AB
प्लस बीपी एक साथ प्लस पीसी प्लस एसी एक साथ, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत तो बताओ। अब देखो ए बी बी पी पीसी एपी दोनों इक्वल है, बोलो दोनों इक्वल हो तो जगह डाल दो। यहाँ पे देखो ए बी बी पी प्लस ए सी प्लस पी सी, तो ए सी प्लस पी सी के स्थान पे क्या डाल सकते हैं, ए बी प्लस बी पी डाल सकते हैं। बोलो तो मैं ये चीज़ मिटा दे रहा हूँ। ये चीज़ मिटाने के बाद जो हमारे पास मिल रहा है वो ये मिल रहा है बच्चे 2 टाइम ए बी प्लस बी पी, तो पी सी प्लस ए सी इक्वल टू बी भी हमने प्रूव किया था कि ए बी प्लस बी पी होता है। अब देखो ए बी के स्थान पे क्या डाल सकते हैं बच्चे, ए बी प्लस बी पी के स्थान पे क्या था, बी क्यू था नहीं, यहाँ पे क्यू था अगर, बोलो तो ये हमारे पास क्या हुआ 2 टाइम ए बी प्लस बी पी के स्थान पे मैंने क्या डाल दिया बी क्यू, और ए बी प्लस बी क्यू क्या हो गया, ए क्यू हुआ कि नहीं हुआ बताओ बच्चे, 2 टाइम ए क्यू। ये क्या दे रहा है, देखो समझ में आ गया होगा ना आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ से क्या आ गया देखो, ए क्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चे, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कहने का यहाँ पे एक ही मोटो है कि आप किस तरह से एक्सटर्नल पॉइंट्स से जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है उसको कितने आसानी से आप यूज कर पा रहे हो, क्या क्या हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने करा दिया, एक क्वेश्चंस और मैं करा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग समझ में आप सबको आ जाए, ठीक है ना। क्या करना है आप लोगों को, इसमें क्वेश्चंस करना है और जो नहीं आना उसको पूछना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, उसके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस जो करने हैं वो, और दूसरा हम यहाँ से आपको रिजल्ट बनाने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास ए बी सी, ठीक है ना, यहाँ पे एक सर्कल, इसे हम बोलते हैं इन सर्कल, क्या बोलते हैं बच्चे, इन सर्कल। अब यहाँ से इसको मिला दो तो ये आर, यहाँ से मिला दो तो यार, यहाँ से मिला दो तो आर। देखो देयर इज ए रिलेशन, इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की बात कर लूँ, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन्स, जो बच्चे एनटीएससी ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, कैसे चीज़ों को डिस्कस करोगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आर इक्वल टू होगा, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, डेल अपॉन एस। डेल क्या है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो इसकी हेल्प से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ रहा है, क्या ये रिलेशन होता है आर इक्वल टू डेल अपॉन एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो इससे 2 चीज़ें आपको दी होंगी, तीसरी आप अपने आप निकाल लोगे। तो ये कीप इन माइंड फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। अब इसकी जो प्रूविंग है वो देखो हमें क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन हमारा ये है, फिगर दिया हुआ साइड बी सी सी एंड ए बी of a triangle ABC touch a circle with center O with radius R at P, Q, R respectively. Prove that. जो हमको प्रूव करना है वो लिखो आप। Prove that AB plus CQ, AB plus CQ is equal to AC plus BQ, AC plus BQ। दूसरा है बच्चे, ये तो हमारे पास पहला हो गया। दूसरा ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, area of triangle ABC is equal to 1/2 perimeter of triangle into R, perimeter of triangle into R। तो आइए देखिए, ये आपने नोट कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन बड़े ही अच्छे निकल के आएंगे, जब कभी मौका मिलेगा तो डिस्कस करूंगा कि कहाँ से चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रूविंग देख लो, प्रूफ वन की बात कर लेता हूँ। प्रूफ 1 की बात करूं तो देखो, एक तो हो गया कि हमें दिखाना है ए बी प्लस सी क्यू। तो सी क्यू क्या है, पहले यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पास पी, यहाँ टच कर रहा है, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो सर्कल
ट्रायंगल्स के इनसाइड पी क्यू आर पे चेक कर रहा है, ठीक है ना। हमको देखो जो गिवन है वो हम निकाल सकते हैं, जो हमको गिवन है। एक तो हो गया बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। दूसरा क्या है बच्चे, देखो क्यू सी इक्वल टू सी आर, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चे, ए पी इक्वल टू ए आर, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर। ये तीन रिजल्ट हमारे पास आए। हमको क्या लाना, देखो बेटा, ए बी प्लस सी क्यू, ए बी कहाँ गया, ए बी प्लस सी क्यू। तो ए बी प्लस सी क्यू कैसे आएगा ये सोचो, ए बी प्लस सी क्यू कैसे आएगा। तो कुछ नहीं, एक को लेके चलो नाउ, ए बी प्लस सी क्यू को लेके चलता हूँ, ए बी प्लस सी क्यू को लेके चलता हूँ, ए सी प्लस बी क्यू ला देता हूँ, ठीक है। तो ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखो ए बी प्लस सी क्यू के स्थान पे चलो ए पी को हम तोड़ देते हैं, चलो हटाओ, क्योंकि ए पी का हमें यूज नहीं करना है। तो ए पी को हम लिख सकते हैं बच्चे ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस सी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं, मतलब कि ए सी, हाउ टू जनरेट ए सी। तो ए सी के लिए क्या करना है, आप देखो यहाँ पे ए पी के स्थान पे क्या ला सकते हैं, तो ए आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखो ए पी के स्थान पे हमने क्या डाल दिया, ए आर, और बी क्यू के स्थान पे क्या होगा, बी क्यू के स्थान पे क्या, सॉरी पी बी के स्थान पे क्या होगा, पी बी के स्थान पे होगा बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। बोलो इसको ब्रैकेट में न रखो, एक एक चीज समझते हुए चलो, क्योंकि देखो ज्योमेट्री है, इतना आसान नहीं है बच्चे, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, अच्छे से यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पे बी पी के स्थान पे हम पी क्यू डाल सकते हैं प्लस सी क्यू डाल सकते हैं। अब देखिए हमको लाना क्या है एक्चुअली, तो ए सी जनरेट करना है ना, बी क्यू हमारे पास आ गया, देखो हमारे पास रिजल्ट की तरफ चल रहा है, ए आर प्लस सी क्यू के स्थान पे सी आर डाल सकते हैं, बोलो सी आर प्लस बी क्यू। अब यहाँ से चीजें आ गई, ए आर प्लस सी आर, ए आर प्लस सी आर क्या हो गया, ए सी प्लस बी क्यू। आ गया कि आ गया, हेंस प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत हुई तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक बार ये देख लो, एक बार ये हमारे पास आ गया, ठीक, ओके। तो देखो आप यहाँ पे ए सी प्लस बी क्यू आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। दूसरे की बात कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को अगर हमें प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। थोड़ा सोचो, थोड़ा सा आप सोचो कैसे करना है। तो देखो आप यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल ये बना दे, जिसको हटा दो, अगर एक ट्रायंगल ये बना दे, एक ट्रायंगल ये बना दे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे की प्रूव भी कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको आप बी ओ डाल दो, बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी का मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ बी सी इंटू ओ क्यू क्या है आर, प्लस हाफ ऑफ ए सी इंटू आर, प्लस ए ओ बी का मतलब क्या होता है, हाफ ए बी इंटू आर। क्या कॉमन है, आप देखो यहाँ पे हाफ आर कॉमन है, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या है बेटा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू हेंस। तो इस प्रकार से जुड़े हुए क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी आर डी शर्मा से आप लोग करोगे, और जो चीज़ नहीं आएगी वो मेरे से पूछोगे, ठीक है ना। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सर्कल का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 3 क्वेश्चन मैंने करा भी दिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को उठाओ, प्रैक्टिस करो, जो नहीं आए वो मेरे से पूछो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।